जय माता दी, जय श्री श्याम। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं उमरा वाली मैया के। जी हाँ, हरियाणा राज्य में हिसार जिले से हांसी तहसील से 10 किलोमीटर दूरी पर उमरा गांव में उमरा वाली मैया के नाम से मैया का बहुत सुंदर भवन और माँ के अलौकिक दर्शन आज हम आपको करवाएंगे। माँ की बहुत दूर दूर तक मान्यता है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण मैया रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए चलते हैं उमरा वाली मैया के दर्शन करने के लिए, चलिएगा। जय माता दी, जय श्री श्याम। आज हम पहुँचे हैं उमरा गांव में। जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा राज्य में हिसार ज़िले के अंदर हांसी तहसील में हांसी से 10 किलोमीटर दूरी पर उमरा गांव में आज हम उमरा वाली मैया के दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा एकमात्र प्रयास आपको धार्मिक व पौराणिक स्थल दिखाने का है। इसी कड़ी में आज हम उमरा वाली मैया के दर्शन करेंगे। आइएगा, करते हैं मैया रानी के दर्शन। मैया का जो भवन है तकरीबन 4 एकड़ में बना हुआ है। आइए मैया की महिमा के बारे में और मैया के दर्शन करते हैं। जय माता दी। अब हम उमरा वाली मैया के भवन में मौजूद है। मैया रानी के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं हम सभी। आइए, हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी नरेश पुजारी जी मौजूद हैं। आइए इनसे हम जानते हैं मैया रानी की महिमा के बारे में, मैया की जो लीलाएं हैं, मैया रानी की जो चमत्कार हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए पुजारी जी, जय माता दी। पुजारी जी बताइएगा, मैया रानी का भवन बहुत पुराना बताया आपने। मैया रानी के बारे में पूरी जानकारी हम हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, आपके माध्यम से बताइएगा। जय माता की जी। ये मंदिर है ना हिसार के पास और 25 किलोमीटर पड़ता है। उमरा हांसी से 10 किलोमीटर से पड़ता है। और माँ के दरबार ये कम से कम 400
साल पहले बना था माँ का मंदिर, और जैसे अभी नवनिर्माण किया 2011 के अंदर माँ की कृपा से, और हर भगत की मनोकामना पूरी होती है माँ उमरा वाली के दरबार में। मैया उमरा वाली के नाम से जाना जाता है। वैसे मैया का नाम महिषासुर मर्दनी। और पंडित जी, हमने सुना है कि मैया रानी की जो प्रतिमा है वो तो शाम की पहाड़ी से निकली थी, ये क्या सच्चाई है? हाँ, ये जी जैसे कि पहले हमारे गांव में बहुत ज़्यादा सेठ लोग रहते थे, जिसका नाम चड़ी मार के प्रसिद्ध है। वह कहीं पे या खेतों में जा रहे थे, वहाँ से रेडवा नहीं होता है पुराना, रेडवा होता है, वो चला करके आ रहे थे। वो रेडवे का ना पहिया धस गया जमीन के अंदर। जमीन के अंदर धस गया तो बोला कि यहाँ पे माँ की आवाज़ आई कि मेरे को यहाँ से निकालो यहाँ से, और मेरे को उमरा में स्थापित कर दो। ऐसे हुआ था जी। तब यहाँ पे मैया की स्थापना। हाँ, तब यहाँ पे मैया की स्थापना हुई थी। तो मैया का जो मंदिर बना हुआ है, मैया की यहाँ स्थापना करीब 400 साढ़े 400 हाँ, 400 साढ़े 400 साल पहले बनी हुई थी। और पंडित जी, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं। हाँ, सब जगह से आते हैं, जैसे कि दिल्ली है, बम्बई, कोलकाता, उड़ीसा, हर जगह से आते हैं। बहुत मान्यता हाँ, है। बहुत मानता है। और आसपास के जितने गांव हैं सब यहाँ पे आते हैं। और हैं। नवरात्रों में जैसे कि 2 नवरात्र आते हैं ना, चैत्र में और उसमें शुक्ल पक्ष में, यहाँ पे नवरात्रों में बहुत ज़्यादा मेला लगता है और जागरण कीर्तन होता है। और माँ के जैसे चंडी का पाठ है, चंडी का पाठ होता है, जैसे जागरण वगैरह भी होता रहता है प्रोग्राम माँ की कृपा से हर 6 महीने में। तो पंडित जी, ये जो मंदिर प्रांगण है, हमने देखा बहुत बड़ा मंदिर का प्रांगण है। आप बताएंगे कि कितनी एकड़ में आप ये जमीन है? ये तकरीबन तो है ना, जैसे मैया के जमीन तो और भी थी। अच्छा। पीछे वाली फिर, लेकिन किसी वजह से वो सरकार ने पीछे प्लाट काट दी उधर। अच्छा। तो अब ये तकरीबन 4-5 किले हैं, एकड़ जमीन है। 5 एकड़ में हाँ, इसमें बना हुआ है। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा थी। तो माँ भगवती की कृपा से भगतजन अच्छी सेवा कर रहे हैं। जैसे महेंद्र सिंह जी प्रधान जी हमारे, वो बहुत सेवा करते हैं मंदिर में। हर 6-6 महीने 2-2 महीने रह करके यहाँ पे सेवा देते हैं। अच्छा। और भी भगत जी हैं, जैसे चरी मारों में हैं, कृष्ण जी हैं, अशोक जी हैं, और भी हैं ये भगत ट्रस्टी। यहाँ पे ट्रस्ट बना रखा है कम से कम 25-30 साल से। अच्छा, ट्रस्ट बनी हुई है 25-30 साल से। हाँ, ट्रस्ट। तो निरंतर मतलब मंदिर की देख रेख में, मंदिर में सहयोग। हाँ, वो करते हैं जी। तो पंडित जी, कोई वैसे तो आपने बताया बहुत चमत्कार है, मैया नित्य प्रति चमत्कार करती है। कोई एक आध ऐसा चमत्कार जो हमारे दर्शकों को आप जैसे कि यहाँ पे कथा बचने आया था एक भगत। अच्छा। उसके पिताजी की दिक्कत थी, जैसे कोई गाँव था। तो अच्छा। हमारा कुंड है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। मानो तो गंगा नहीं बहता पानी जी, यहाँ से जल ले गए वो। हाँ जी। और वो गाय उन्हें किसी डॉक्टर से नहीं मिटा, वो जल से उन धोते ही है ना, वो गाय खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, माँ की कृपा से। और कोई भी भगत आता है, नारियल चुनरी सिंगार ले करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, माँ भगवती बिन मांगे उसकी मुराद पूरी कर देती है। तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे कुंड है, मैया रानी के भवन के बिल्कुल बगल में बना हुआ है। और अभी आप सभी ने सुना कि एक भक्त की कोई घाव था जो भर नहीं रहा था, बहुत दवाई ली डॉक्टरों से पर इलाज नहीं हो पा रहा था। और यहाँ से कुंड के जल को, उसको नहलाने से, कुंड के जल लगाने से उस भक्त का घाव भर गया। बोले उमरा वाली मैया की जय। पंडित जी, आपने बताया कि माँ के बहुत चमत्कार हैं। एक चमत्कार और आप हमारे साथ साझा कर रहे थे, जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को। जय माता की जी। जैसे कि विदेशों में भी माँ, जैसे कि एक भगत था, कोई भी ना यहाँ का पता जानता था, ना यहाँ से कुछ मैया के बारे में कोई जानकारी नहीं, उमरा गांव का भी पता नहीं था। अच्छा। वैसे वो सूरत साइड का था और अमेरिका में रहता था। अमेरिका में रहता था। तो उसको सपने में माँ ने दर्शन दिए कि आप मेरे धाम पे जाओ उमरा में और मेरे दर्शन करो, आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने कहा माँ मेरे पास तो अभी टिकट के पैसे नहीं, कुछ नहीं है। माँ ने बताया कि तेरे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और अब मेरे दरबार में आना। फिर वो करीबन 2 साल पहले आए थे। उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे ऐसे सपने माँ ने दर्शन दिए, हमको कुछ नहीं पता था, हम हर एक जगह पता करके फिर बाद में दरबार में आए। हाँ, माँ की कृपा से ढूंढते ढूंढते आए माँ के दरबार में। बोली उमरा वाली मैया की जय। जय माता की जी। जैसे माँ के दरबार में है ना, बहुत और भी मंदिर बने हुए हैं।
और इसके साथ ही माँ बाबा का मंदिर है, बाबा श्यामन का। ये भी करीबन 300-400 साल पहले का ही है। और इस जैसे कि सब भक्तों के वो भी दुख हरते हैं माँ के दरबार में। सामने मंदिर है वो, और कोई भी गांव में दूध माँ नहीं देती, जैसे माँ होती है ना, वो अगर दूध वगैरह नहीं देती ना, तो वहाँ से भभूत ले करके जाते हैं और चढ़ाते हैं ना, तो सब ठीक हो जाता है। और समाधि है बाबा श्यामन की और सामबन बाबा की। और साथ में और भी समाधि तपोभूमि है, तपोभूमि है। और बाबा उसके श्री रामचंद्र जी का, और हनुमान जी का, शिव भोलेनाथ का, काली माता का, और गणेश जी का, और हनुमान जी का भी मंदिर बना हुआ है। सभी देवताओं का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। अब तक हमने महिमा जानी मैया उमरा वाली मैया की, और अभी हम आपको माँ का जो भवन है, पूरा प्रांगण है, अनेक देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर हैं, समाधि है जो तकरीबन 400-450 साल पुरानी बताई जा रही है, और जो माँ का कुंड है, आइएगा दर्शन करवाते हैं। और एक बात और, जैसे कि यहाँ पे धर्मशाला वगैरह बनी है, अगर किसी को भी रात को आना हो, खाना पीने की सब व्यवस्था 30-40 दिन बनी हुई है। और अभी हमें पंडित जी ने बताया कि भवन, जो माँ का भवन है, मंदिर है, इसके बगल में ही धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें आने वाले श्रद्धालुगणों के लिए रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। तो जितने भी ये दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, माँ के दर्शन करना चाहते हैं, आप आएँ, और यहाँ धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था है, आप आएँ और माँ के दर्शन करें। जय माता दी। अब हम बाबा श्यामबन की समाधि आप सामने दर्शन कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि 450 साल पहले बाबा श्यामबन ने जीवित समाधि ली थी। हमारे साथ ज्ञान सिंह जो हमारे मंदिर में चौकीदार हैं, अंकल जी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि बाबा ने समाधि कैसे ली, और इनको इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक बताएं। हाँ जी, बाबा श्यामल की जो समाधि है जी, हमारे पूर्वज जो बताते हैं, यहाँ के पुरखे लोग, कि उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। पहले जंगल था यहाँ सारा का सारा। हाँ, यहाँ बहुत सालों तक तपस्या करके
फिर उन्होंने अपनी जिंदा होते हुए उन्होंने कि मेरी यही समाधि जिंदा में ले, जीवित समाधि। हाँ जीवित समाधि, उन्होंने अपनी जीवित समाधि यहाँ ली है। 4.5 साल पुरानी बात है, ये गांव बसा ही था जब की बात है ये। गांव बसा था उस टाइम। हाँ उसी टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात होगी। जंगल था यहाँ, शेर चीते सारे रहते थे, जंगल था पूरा। पहले जंगल हुआ हाँ करता था। जंगल हुआ करता था, यहाँ शेर भी रहते थे, जंगली जानवर बहुत रहते बाबा थे। ने यहाँ आने से, दिन में आने से लोग डरते थे। हाँ इसलिए जब इन्होंने समाधि ली तब से यहाँ बहुत प्रचार हो गया।